हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला चैप्टर, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या समझाना है, मुझे क्या आपको उसमें जरूरी है, क्या चीज आपको मेन फायदा पहुंचाएगा, वो सारा चीज हम लोग इसमें समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो इस चैप्टर का नाम है, सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो मेनली पढ़ाया गया है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया गया है, स्टैंडर्ड एंगल के बारे में बताया गया है। ये सारे चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और सबसे पहला चीज आपका इसमें ट्रिग्नोमेट्री जो कॉन्सेप्ट है उसका फादर कौन है, उसको मतलब उसको आविष्कार किसने किया है वो जानेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का क्या रोल है वो समझेंगे हम लोग। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है वो चीज को समझेंगे। ये किस ट्रायंगल में लगाया जाता है उस चीज को समझेंगे। मतलब आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर का जो बेसिक चीज है आपको समझना चाहिए। उस चीज को अगर आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से बनेंगे। और मैं आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस चैप्टर का कराने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा बोर्ड के लिए, और आसानी से आप क्वेश्चंस को डील कर पाओगे बोर्ड में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको दिया है किसने? पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने इसको डिस्कवर किया है और इसमें उसने बताया है कि ये पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल किसमें है? राइट ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। ओके बच्चों, ये राइट ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। और ये क्या बताता है? ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड का आपस में क्या रिलेशन है उसको किसने एक्सप्लेन किया? पाइथागोरस ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, आपको मैं बताता हूं वो रिलेशन क्या है। आप लोग सब जानते हो उस रिलेशन को, बहुत बेहतरीन तरीके से आप जानते हो। क्या है वो रिलेशन? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये राइट ट्रायंगल के तीनों साइड का एक नाम है, पर्टिकुलर नाम है। जैसे इस साइड को मैं परपेंडिकुलर कह सकता हूं, ये कभी कभी बेस भी बन जाता है, एंगल पे डिपेंड, वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा आपको। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इन तीनों का रिलेशन आपस में जिसने दिया, इन तीनों को रिलेट किया, जिसने कोरिलेट किया आपस में, वो है साइंटिस्ट का नाम पाइथागोरस। और पाइथागोरस ने इसको इस रिलेशन से एक्सप्लेन किया। रिलेशन क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको लगता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो आप अच्छे से समझे हैं, अच्छे से जानते हैं, इसको बहुत बार अप्लाई भी किए हैं आप, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करते हैं। ठीक है, बस इतना समझिए कि इसने साइड्स का रिलेशन दिया था। अब आते हैं थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी एप्लीकेबल किस पे है? राइट ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, जिसमें जिसका आविष्कार, जिसको डिस्कवर किया था हिपार्कस ने। हिपार्कस को फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी जाना जाता है, आविष्कारक है ट्रिग्नोमेट्री का। इसने अपने थ्योरी में बताया है कि ये रिलेशंस किसके बारे में बताया है कि ये एंगल, राइट ट्रायंगल का एंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल और साइड्स का रिलेशन किसने दिया है? हिपार्कस ने दिया है। देखिए अंतर समझिए अच्छे से, इसने केवल साइड्स का रिलेशन दिया था और ये बंदा जो है वो एंगल और साइड का रिलेशन दिया। ठीक है, इसमें कुछ अलग आया। क्या आया? एंगल और साइड का रिलेशन आया, तो उसी से ट्रिग्नोमेट्री बना। ठीक है, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में इसमें क्या एक्सप्लेन किया वो भी थोड़ा सा हल्का समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पाइथागोरस को किया, इसमें इसने बताया कि साइन, कॉस और टेन जो है वो रेशियो आप इससे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? अभी हम लोग और ज्यादा इसके डिटेल में जाएंगे। साइन थीटा, अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं तो थीटा के सामने वाला, जस्ट मैं अभी आपको बोला था, इस चीज को गौर कीजिएगा कि ये परपेंडिकुलर फिक्स नहीं है, ये बेस फिक्स नहीं है, बट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, तो वो फिक्स है। राइट ट्रायंगल का ये क्या है? लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड चेंज नहीं होता है, और उसको कैसे पहचानेंगे? 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज कहेंगे। लेकिन ये दोनों फिक्स नहीं है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इस एंगल पे। ये अगर एंगल यहां पर दिया हुआ है तो इसके सामने वाला क्या होगा? अपोजिट साइड, या परपेंडिकुलर के नाम पे उसको जाना जाता है। तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस एंगल का पोजीशन मैं चेंज कर देता हूं और यहां कर देता हूं, तो ये
आपका जो ये बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर जो है वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और जो थर्ड साइड बचता है वो आपका बेस होता है। तो ये आपका पूरा फंडा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए साइन थीटा को रिलेट किया था हिपार्कस ने, साइन थीटा को बताया था कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। और कॉस थीटा को उसने क्या दिया था, कॉस थीटा को बताया था कि वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा। और टेन थीटा को बताया था उसने, टेन थीटा को बताया था कि परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। तो ये तीनों रिलेशन जो है वो हिपार्कस ने दिया था और इसका रिवर्स थ्योरी भी, रिवर्स रेशियो भी उसने दिया था। तो ये 6 रेशियो को आपको इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा इसको अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या मेन चीज पे फोकस किया है और उसके कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं कि सबसे पहला चीज क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको समझना चाहिए इसमें। ठीक है, तो देखिए मैं आपको डिफरेंट पोजीशंस में राइट ट्रायंगल दूंगा। ठीक है, राइट ट्रायंगल में आपको बताना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है। मैं एक एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। जैसे मैं दे देता हूं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, एक मैं ट्रायंगल बनाया आपको ए बी सी। ठीक है, और मैं थीटा यहां दे दिया, थीटा यहां दे देता हूं मैं। आपको बताना है, मैं एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, बाकी मैं आपको दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कैसे बताएंगे कमेंट बॉक्स पे, नाम लिखकर बताएंगे। एबीसीडी में लिख दिया यहाँ पर, ए बी परपेंडिकुलर है कि बेस है कि हाइपोटेन्यूज है, आप इस तरह से बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं देखिए इसके अनुसार से मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं। थीटा के सामने वाला, पहले तो मैं 90 यहां मेंशन कर दूं, नहीं तो वैलिड नहीं रहेगा। थीटा के सामने वाला ये साइड जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने वाला ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, और जो बच गया वो बेस होगा, जो बच गया वो बेस होगा। तो इस तरह से 3 साइड डिसाइड किए। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। जैसे मैं ए बी इज इक्वल टू लिख रहा हूं बी, है ना, बी सी इज इक्वल टू लिख रहा हूं पी, और ए सी इज इक्वल टू लिख रहा हूं एच। आपको डिफरेंट टाइप के राइट ट्रायंगल्स दे रहा हूं मैं, डिफरेंट पोजीशंस में राइट ट्रायंगल दे रहा हूं। अब आपको क्या करना है, उसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज बताना है मुझे। ठीक है, तो चलिए मैं देता हूं। ये आपका रहा पहला क्वेश्चन, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, थीटा मैं यहां दे देता हूं। ठीक है, और नेम वीम कर दे रहा हूं ए बी सी। आपको इसमें बताना है कमेंट बॉक्स पे कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देता हूं मैं, और एक क्वेश्चन देता हूं, बाकी तो सब इजी है, आप कर सकते हैं। ये लीजिए, ये आपका हो गया, यहाँ 90 देता हूं मैं, पी क्यू आर देता हूं। ठीक है, और मैं थीटा थीटा फिर से यहां दे रहा हूं। आपको बताना है इस क्वेश्चन में भी कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। आपको ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा साइन सी इंटू कॉस सी, ठीक है, एंगल्स के अनुसार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस समय आपको दिक्कतें आएंगी। तो इस चीज को अगर आप समझ लिए तो आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, हमें इस चैप्टर में 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं। कौन कौन सा वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, चलिए आइए समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका एक राइट ट्रायंगल मैं उठाता हूं,
ठीक है, एक राइट ट्रायंगल लेते हैं, 1 सेकेंड। एक राइट ट्रायंगल उठाकर मैं आपको वो 6 रेशियो बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो ये आपका एक राइट ट्रायंगल हो गया। थोड़ा सा ट्रायंगल बड़ा बनाएंगे जब भी आप सीखेंगे, है ना। तो क्या है ना कि आपको किसी चीज को दिखाने में उसमें मजा आएगा। ठीक है, ए बी सी, ये आपका एक राइट ट्रायंगल हो गया। मैं यहाँ थीटा दे देता हूँ। ठीक, थीटा मैं यहाँ दे देता हूँ। अब मैं 6 रेशियो को एक्सप्लेन करता हूँ। पहला रेशियो जो है वो आपका है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। ठीक है, सेकंड रेशियो है कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। और थर्ड रेशियो है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, पी बाई पी, ये 3 रेशियो आपके हो गए। अब 3 रेशियो और मैं बताने जा रहा हूं। इस साइड देखिए, है ना, साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो आपका होता है कॉसेक थीटा। तो मैं यहां पर कॉसेक थीटा लिखता हूं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, है ना। और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई बी। और छठा आता है दैट इज टेन थीटा का रेसिप्रोकल, दैट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई पी। इस तरह से हम 6 रेशियो को निकाल पाए यहां पर। और इन 6 रेशियो पे ही बेस्ड ये मेन इस पे क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग को डील करना है। ये 6 रेशियो याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप हो सकता है मेरे से पहले सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी उसको उससे आपका क्या है थोड़ा आसान पड़ेगा कुछ, मतलब इस रेशियो 6 रेशियो को याद करना। तो अगर वो ट्रिक आपके कुछ काम आ सके तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। तो देखिए वो ट्रिक है पंडित पंडित बद्री प्रसाद बद्री प्रसाद प्रसाद। देखिए पंडित बद्री प्रसाद, इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, हर हर बोले। हर हर बोले, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इतना समझिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले। इस मतलब एक छोटा सा लाइन है ना, 3 लाइन का है, आपको उसको याद करना है। ये आपकी कैसे मदद करेगा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके जो पहले लेटर्स हैं सारे के, जैसे पंडित का पी, बद्री का बी और परपेंडिक प्रसाद का पी। देखिए एच, हर हर का एच, ये भी हर का एच, ये बोले का बी, एस का सी, एस का सोना का एस, चांदी का सी और तोले का टी। ये क्या मदद करेगा आपका, ये आपको ये रेशियोज याद करने में मदद करेगा। देखिए कैसे, सोना आपका डिनोट करता है, सोना जो है वो क्या डिनोट करता है। 1 सेकेंड, मैं स्केच थोड़ा सा बदलता हूं। देखिए सोना यहां पर क्या डिनोट करता है, सोना डिनोट करता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा ये क्या डिनोट करता है, साइन थीटा। और चांदी डिनोट करता है, देखिए यहां सी जो है, सोना का एस जो है साइन थीटा, चांदी का सी जो है वो आपको कॉस थीटा डिनोट करता है। ठीक है, कॉस थीटा डिनोट करता है। और तोले का टी जो है वो टेन थीटा बताता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से देखिए तीनों रेशियो हम लोग यहां पर याद कर सकते हैं। ठीक है, साइन, कॉस और टेन। अब ऊपर वाला पी और एच क्या मदद कर रहा है, देखिए यहां पर साइन थीटा पी बाई एच है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनिस है। तो ये देखिए आपको, मैं आपको यहां पर इंडिकेट कर देता हूं, थीटा यहां पर है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनिस हो गया। इन तीनों साइड्स का नाम तो आपको याद ही होगा, इसलिए उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, इसके लिए ट्रिक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए पी बाई एच करेंगे ना आप, तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा। देखिए साइन थीटा, बी बाई एच करेंगे, बी बाई एच करेंगे तो आपको कॉस थीटा मिलेगा। और पी बाई बी करेंगे आप तो आपको टेन थीटा मिलेगा। तो इस तरह से आप
इस तीन लाइन को याद कर लेते हैं तो आपको ये रेशियो जो है वो याद करने अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इससे आपके ये 6 रेशियो याद हो जाएंगे। कैसे ये 3 रेशियो कैसे याद आएंगे? अगर आपको 3 याद है तो उसको पलट दीजिए, आपको दूसरे भी 3 अगले 3 जो है वो भी याद हो जाएंगे। तो वो याद करने के लिए आपको बस केवल ये 3 याद करने पड़ेंगे, उसको रिवर्स करके आप वो तीनों भी याद कर सकते हैं। आपको बस इतने याद हो। एक चीज और याद रखना पड़ेगा कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो इस तरह से आप इन 6 रेशियोज को याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में और अच्छे से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो एक मजेदार क्वेश्चन है। मैं आपको इसको कहिएगा तो 2-3 तरीके से करके दिखाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जरूरत पड़े तो सजेशन के लिए कमेंट कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इफ 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4, show that tan theta is equal to 1/√3। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहला तरीका जो है आपका क्या है कि आप इसको देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप यहां से 7 sin square theta को तोड़ दीजिए। किस पे तोड़िए? आप तोड़िए 4 sin square theta प्लस 3 sin square theta इज इक्वल टू प्लस 3 cos square theta इज इक्वल टू 4, है ना? ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रहा हूं, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, सॉरी ये आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो जो गिवन है उसी से आगे बढ़ते हैं हम। 4 sin square theta प्लस 3 sin square theta प्लस 3 cos square theta इज इक्वल टू 4। आप क्या करिए, इस 4 sin square theta को उठाकर उधर ले जाइए, 4 माइनस 4 sin square theta, है ना? और यहां से आप 3 को कॉमन लीजिए, अंदर बचता है sin square theta प्लस cos square theta इज इक्वल टू 4 माइनस 4 sin square theta। तो यहां देखिए आपका अगला स्टेप जो होगा, 4 कॉमन निकला, 1 माइनस sin square theta, है ना? इधर हो गया 3 और यहाँ पर sin square theta प्लस cos square theta की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ 3 मिला, आपका यहाँ हो गया 1 माइनस sin square theta cos square theta होता है 4 cos square theta। इस 4 को इधर लाएंगे तो आपको मिलेगा 3/4 इज इक्वल टू cos square theta, और cos square theta का जो स्क्वायर है उसको दूसरे साइड ले जाइएगा तो 3/4 करिएगा, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 3/4, तो 3 अंदर रूट में रह गया और 2 बाहर निकला। हम इसके प्लस पॉजिटिव वैल्यू को केवल ले रहे हैं, तो cos थीटा कितना आ गया आपका? cos थीटा आपका आ गया √3/2, ठीक है। अब आपका cos थीटा √3/2 आ गया। आप एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, फटाक से राइट ट्रायंगल बनाएंगे। राइट ट्रायंगल बनाकर आप इसको हाइपोटेनस देंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। यहाँ पर थीटा मेंशन करेंगे। थीटा मेंशन करने के बाद कॉस के अनुसार से कॉस का वैल्यू कितना होता है कैसे पता करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इस तरह से देखिए आप, कॉस की वैल्यू आपकी बेस बाय हाइपोटेनस आती है, तो बेस आपका हो गया √3 और हाइपोटेनस हो गया आपका 2। आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं किससे? बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना? तो h स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है? 2 का स्क्वायर। p की वैल्यू कितनी है? नहीं है पता, ठीक है, ये देखिए आपको नहीं पता ये। और b स्क्वायर आपका हो गया √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये p स्क्वायर प्लस 3 इधर आया, 4 माइनस 3 दैट विल गिव p स्क्वायर। p स्क्वायर की वैल्यू, p की वैल्यू डायरेक्ट आप 1 निकाल लो। p कितना आ गया आपका? 1 आ गया। अब आपका tan थीटा की वैल्यू निकल गई। tan थीटा आपका क्या हो गया? देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू p/b होता है, और p आपका कितना है? 1 है, और बेस आपका हो गया √3। तो tan थीटा आपका यहां से प्रूव हो गया 1/√3। तो ये एक तरीका था जिससे हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं। आइए दूसरा तरीका देखते हैं, वो भी बहुत मजेदार है। ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया ये आगे आगे इस रिलेशन को पढ़ेंगे कि किस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है।
उस रिलेशन से था। अब एकदम प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मैं बना के बताता हूं आपको इसको। मैं आपको ये बताना चाहता था कि इसको और तरीके से भी किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। आइए उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं हम। देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है। अब इसको हम कैसे दूसरे तरीके से करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड LHS एंड RHS बाय कॉस स्क्वायर थीटा। किससे डिवाइड करना आपको, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड मारिए तो आपका हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए, दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड मार दिए। अब देखिए क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका होता है टेन थीटा, है ना, और 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे उससे, तो क्या आ जाएगा, ये 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये देखिए ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पर 3 बचा इज इक्वल टू 4 बाई कॉस स्क्वायर, मतलब 4, यहाँ पर देखिए 4 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा था, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो अब आपका क्या हो गया, 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। और ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको आप इस आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आप इस आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा के टर्म में निकाल सकते हो, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप यहां पर इसको रिप्लेस कर दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आ गया। अब आप इसको खोलिए, खोलने पे आपको देखिए रिजोल्यूशन मिलेगा इसका 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है आपको, नंबर वाले को एक साइड ले जाइए और टेन स्क्वायर थीटा वाले को इधर लाइए, तो 7 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3, ये आपका 1 आया। और ये देखिए 7 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा 3 टेन स्क्वायर थीटा आपका बचेगा। यहां से आपका टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 3। तो यहां से आप निकाल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, ये आपका आंसर हुआ। देखिए स्क्वायर को उधर हम उधर भेजे तो आपका ये 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 3 का स्क्वायर रूट में आएगा 3, तो रूट 3 ही रह जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। तो ये एक और तरीका था उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का, अच्छा लगा होगा तो थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं 2 तरीके से ऑलरेडी बता चुका हूं, तीसरा तरीका मैं एक और आपको बताना चाहता हूं ताकि आपके पास वैरायटी ऑफ टेक्निक हो एक क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहां पर जो ये लिखा हुआ है इसके लिए हम लोग एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर प्लॉट करते हैं, तो 7 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ते हैं, खोलते हैं इसको, तो 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इस 7 को उधर ले जाते हैं तो 4 माइनस 7, है ना, और इधर माइनस 7 प्लस 3 आपका माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बचता है। तो यहां से आता है माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये माइनस माइनस कैंसिल होता है और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निकलता है 3/4, अंडर रूट में करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3/2, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 30 डिग्री में होता है, स्टैंडर्ड एंगल चार्ट में आप देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, कॉस थीटा इधर रहने देंगे और इसके जगह पे कॉस 30 डिग्री लिखेंगे और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली tan 30 निकाल लेना है, tan 30 आपको निकाल लेना है, tan 30 निकाल लेना है। tan 30 की वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल से देखेंगे आप तो 1/√3 होगी।
तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, थीटा निकाला पहले और थीटा की जगह पे 30 डिग्री डाल के स्टैंडर्ड एंगल चार्ट से उसकी वैल्यू नोट कर ली। तो यहां से भी आपका ये निकल सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से बताए हैं, आप तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। एग्जाम जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि आपको इस पर्टिकुलर से बनाना है, आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। तो आपके पास वैरायटी ऑफ टेक्निक होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और इससे ज्यादा एनर्जेटिक होके उस क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 2 टेक्निक से बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पहला मेथड 1 मैं बताऊंगा, मेथड 1 बताऊंगा। मेथड 1 में मैं क्या करूंगा कि tan थीटा को मैं tan थीटा की जगह पे मैं लिख देता हूं sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, और यहां पर 3 sin थीटा को छोड़ देता हूं। यहां देखिए ये sin थीटा और ये sin थीटा कैंसिल हो जाता है और 1 बाई cos थीटा, इस √3 को मैं उधर ले जाता हूं तो 3 बाई √3 हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा इसको, राइट साइड को रैशनलाइज करूंगा तो 3 बाई √3 से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3√3 बाई 3, 3 कैंसिल हुआ, आपका √3 आया, दैट इज 1 बाई cos थीटा। ठीक है, तो इसको आप पलट देंगे, मतलब चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √3। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, 1 बाई √3 निकल गई। अब आपको निकालना क्या है, sin थीटा निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक राइट ट्रायंगल बनाइए, राइट ट्रायंगल में sin cos वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए आपको पता चलेगा ये आपका sin थीटा का जो cos थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर थीटा प्लेस कीजिए और बेस आपका ये हो गया, बेस कितना दिया हुआ है, बेस आपका है 1 और हाइपोटेन्यूज है √3। इसकी मदद से आप थर्ड साइड निकालिए, दैट इज परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो आपका यहां से परपेंडिकुलर निकलता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h की वैल्यू है आपकी √3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। p इज इक्वल टू आपका क्या आ जाता है, √2। तो p आपका कितना आ गया, √2। आप यहां पर प्लेस कीजिए √2, है ना। अब आप निकाल दीजिए sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, √2 बाई √3। अब इसको कंबाइंड वे में हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू √2 बाई 3। तो इस तरह से एक तरीका है कि आप इसको निकाल सकते हो। तो ये मेथड बहुत अच्छा था। अब एक मेथड और सीखते हैं। ठीक है, तो वो मेथड है आपका मेथड 2। मेथड 2 में आपको 2 वैल्यू मिलेगी साइन की। देखिए देखिए आप क्या करेंगे, √3 tan थीटा माइनस 3 sin थीटा कर लेंगे, है ना। आपने क्या किया, इस 3 sin थीटा को दूसरे साइड पे ले आए, इज इक्वल टू RHS कितना हो गया आपका, RHS आपका 0 हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहां पर tan थीटा को खोल लेंगे तो √3 tan थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप यहां से कॉमन निकालेंगे तो √3 sin थीटा को वैसे ही छोड़िए, इस 3 की जगह पे आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और sin थीटा तो आपका है ही। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां से ये देखिए, यहां पर cos थीटा छूट रहा था, cos थीटा लिखते हैं। अब यहां दोनों जगह से हम लोग √3 और sin थीटा कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 1 बाई cos थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या करेंगे, आप आइदर और वाला तरीका इस्तेमाल करके दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से। तो आइदर √3 sin थीटा इज इक्वल टू 0 और 1 बाई cos थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका क्या हो जाता है, sin थीटा की वैल्यू 0 आ जाती है। छोड़ दीजिए इसको, आपको ये नहीं चाहिए, आपको यहां से वैल्यू चाहिए। तो आप देखिए 1 बाई cos थीटा जो है इज इक्वल टू आपका क्या आ जाता है, √3। तो आप क्या करेंगे, फिर से क्रॉस करेंगे तो ये cos थीटा उधर चला जाएगा, ये 1 बाई √3 आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई √3 आ गई। और फिर सेम टेक्निक आप लगाएंगे यहाँ पर, या आप एक और चीज कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। या तो आप इसके बाद ये वाला मेथड अप्लाई कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, या तो आप इस आइडेंटिटी को लगा सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या डालेंगे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3। सॉल्व करेंगे इसको आगे, देखिए यहाँ पर जगह कम है, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं इसको, ठीक है। तो यहां से आपका क्या होगा, इसको आप ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अब देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। देखिए सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लेके, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी √2/3। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद स्विच करके डायरेक्ट यहाँ पर आप आ सकते हैं, ठीक है। बीच का मेथड इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों टेक्निक अच्छी है। आप जिससे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बुक में आपको बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा लेंदी टेक्निक से आपको बताया गया है। मैं इसके लिए एक बहुत बेहतरीन टेक्निक लाया हूं, आप इस क्वेश्चन को मेरे प्रोसेस से कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, यहां पर बोला गया है कि एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। तो मैं अगर राइट ट्रायंगल बनाता हूं, अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर ए लिखता हूं, यहां पर बी लिखता हूं और यहां पर सी लिखता हूं। आपको पता है राइट ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 हो गया तो दोनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये देखिए पहला क्राइटेरिया ये मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, क्योंकि वो 90 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो 90 से छोटा एक्यूट एंगल कहलाता है। तो ये दोनों आपका एक्यूट एंगल है। अब यहां पर कंडीशन दिया हुआ है कि साइन ए और साइन बी इक्वल है, तो आप यहां से निकालिए साइन ए की वैल्यू निकालिए। तो साइन, अब मैं देखिए यहां से देख रहा हूं, यहां से देखूंगा तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा सीबी, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा ए बी, है ना, सीबी बाई ए बी, ठीक है। सीबी बाई ए बी आपका साइन ए निकल गया। अब आप निकालिए साइन बी। साइन बी के लिए आप देखिए यहां से रब कर, हाइपोटेन्यूज तो सेम होगा, लेकिन यहां से जब देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो आप यहां लिखेंगे ए सी बाई ए बी, है ना। अब यहां देखिए कंडीशन के अनुसार से साइन ए और साइन बी क्या है, इक्वल दिया हुआ है, तो हम लोग चलिए साइन ए और साइन बी को इक्वल करते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी दिया हुआ है, साइन बी आपका गिवन है, तो हम लोग यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। साइन ए की जगह पे हम लोग डालते हैं सी बी बाई ए बी, और साइन बी की जगह पे डालते हैं ए सी बाई ए बी। देखिए आपका ए बी और ए बी कट जाता है, यहां आता है आपका सी बी इज इक्वल टू ए सी, सी बी और ए सी इक्वल आता है। अब आइए आप अपने मेन ट्राइंगल में, तो ए बी सी बी और ए सी इक्वल है, तो देखिए सी बी और ए सी इक्वल होने के कारण ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है, मतलब दो साइड्स इक्वल हो गए तो ये आइसोसेलेस बन गया। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर उसके दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस हो गया, और दूसरा एक प्रॉपर्टी होता है कि उसका बेस एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। तो मेरा ये टेक्निक आपको कैसा लगा? देखिए उस टेक्निक में आप जाइएगा, बुक में जाइएगा, तो बुक में एक बहुत ही लेंदी तरीके से इसको बताया गया है, सिमिलैरिटी से बताया गया है। ये टेक्निक इस्तेमाल कीजिए, बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्रूव दैट टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और हाफ। टेन थीटा को आपको क्या निकालना है, या तो 1 या तो हाफ, उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, उठाइए इसको जो गिवन है, गिवन उठाइए, क्या करिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है। आप पूरे इक्वेशन को क्या करिए, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड मार दीजिए, है ना, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये देखिए आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपका आ जाएगा क्या, ये देखिए कॉस थीटा कैंसिल होता है और ये हो जाता है 3 टेन थीटा, है ना। साइन बाई कॉस बचता है तो उसको आप टेन थीटा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। और यहां पर भी कंफ्यूज है तो समझ लीजिए 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा पहले से है ना, इज इक्वल टू 3 टेन थीटा। अब सबको एक साइड ले आइए आप, तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ गया। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट से इसको सॉल्व करना है। टेन थीटा को थोड़ी देर के लिए आपको x मान लेना है, तो लेट टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। और हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख कर आए हैं पॉलिनोमियल में, तो यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x स्क्वायर इंटू 1 आपका कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को तोड़ेंगे 2x इंटू 1x, है ना। और ये लिख सकते हैं 2x प्लस 1x, माइनस में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस में लिखना पड़ेगा। अगर माइनस में भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, और ऐड में माइनस 2x माइनस 1x मिलकर माइनस 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइए रफ को मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। ये देखिए रफ को हम लोग यहाँ से मिटाते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका इक्वेशन स्प्लिट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से 2x कॉमन निकालेंगे। 2x हम कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या बचता है, यहां से 2x बाहर हो जाता है। देखिए तोड़ना सीखिए, 2x इंटू एक्स माइनस 2x इंटू 1 माइनस 1x वैसे ही रहने दीजिए प्लस 1। अब यहां से निकालने में आपको आसानी पड़ेगा। देखिए 2x और 2x दोनों जगह पे कॉमन दिख रहा है, तो 2x कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 1। देखिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं, 2x कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 1। यहां से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे आप तो साइन अंदर चेंज हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया आपका 2x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए आइदर और करेंगे इसके बाद, क्योंकि एक फैक्टर ये हो गया एक फैक्टर ये हो गया इक्वल टू 0 है, तो आइदर और कीजिए, आइदर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू हाफ, है ना। और यहां पर देखिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 और करके, है ना, और करके x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब x आप क्या माने थे, x आप माने थे टेन थीटा को, लेट टेन थीटा इज इक्वल टू x माने थे आप, है ना। टेन थीटा को आप x माने थे, तो आप क्या करिए x की जगह पे फिर से टेन थीटा लिख दीजिए। टेन थीटा आपका हाफ आया और दूसरा यहां पर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आया। तो देखिए आपको वही दोनों प्रूफ करना था, टेन थीटा की वैल्यू 1 और टेन थीटा की वैल्यू हाफ, तो दोनों वैल्यू हमारी आ गई इस क्वेश्चन में। तो ये यहां पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। आइए अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इफ कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट ए इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, फाइंड कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, तो देखिए ये आप देखिए कुछ आइडेंटिटी से मैच करता है। किस आइडेंटिटी से मैच करता है, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2।
है ना, क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x कट जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, इसको हटा देते हैं, 2 लिखेंगे हम लोग। इस आइडेंटिटी से मैच करता है। आप x की जगह पे कॉट रखेंगे, है ना, तो कॉट a प्लस 1/कॉट a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप x के स्क्वायर की जगह पे रखेंगे कॉट स्क्वायर a प्लस 1/कॉट स्क्वायर a प्लस 2। देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? कॉट a प्लस 1/कॉट a का वैल्यू है हमारे पास, तो हम यहां रख देंगे 2 का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा कॉट स्क्वायर a प्लस 1/कॉट स्क्वायर a प्लस 2, है ना। तो ये देखिए आपका 4 माइनस 2 विल गिव कॉट स्क्वायर a प्लस 1/कॉट स्क्वायर a। तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। कॉट स्क्वायर a प्लस 1/कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आप 10 में ही बना सकते हैं। देख लीजिएगा करके, आप साइन में भी कर लीजिए, आप सारे में आपको सेम आंसर मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो देख लीजिए आप साइन में करके, साइन में भी आपको सेम तरीके का मिलेगा। कॉस स्क्वायर, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आप इससे बना सकते हैं। देखिए मैं एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं बनाता हूं, इफ साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा इज इक्वल टू 2, है ना। तो आपका आ जाएगा फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा। ये क्वेश्चन कर सकता है आपसे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आप अपने से भी क्वेश्चन इससे जनरेट कर सकते हैं। क्या? साइन थीटा की जगह पे कॉस थीटा डाल दीजिए, इसके जगह पे आप 1/कॉस थीटा डाल दीजिए, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो में इसको तैयार किया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा भी क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पूछता है, इसको भी डील करते हैं। देखिए बोला गया है एक राइट ट्राइंगल है जो बी पे 90 डिग्री बनाता है, तो बना लेते हैं राइट ट्राइंगल एक। ये राइट ट्राइंगल आपका हो गया, ठीक है, ये राइट ट्राइंगल हो गया। यहाँ पर आपका बी बना लीजिए, और ए और सी आप कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है, ए और सी आप कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन आप ए यहाँ पर रखिए तो बढ़िया रहेगा, आपको क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डायमेंशन डालिए। बीसी आपका दिया हुआ है, बीसी आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपका AC माइनस ए बी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AC या AB में से किसी एक को आप x मान लीजिए। मैं AB को x मानता हूं, तो AC हमारा क्या निकलता है, देखिए, लेट AB इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देयरफॉर AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सिंस लिखिए यहाँ पर, सिंस AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां से आपका AC माइनस x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। AC इज इक्वल टू 1 प्लस x हो जाएगा, यहां पर पुट कीजिए, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, PGT, है ना, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपका हो जाता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस x का होल स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, 1 स्क्वायर का 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 2 और इंटू x 2ab हो गया। फिर यहाँ 7 7 या 49 प्लस x स्क्वायर। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से खोले, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल होता है, आपका आता है 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 49। तो यहां से आपका 49 में से एक माइनस होता है, 2x इज इक्वल टू 48 होता है, x इज इक्वल टू 24 होता है। मतलब आपका एक साइड निकल गया, क्या निकला, AC निकल गया, आपका AC की वैल्यू निकल गई। तो आप यहां मेंशन कर दीजिए AC इज इक्वल टू x है, मतलब 24 है। तो आपका बाकी दोनों साइड, बाकी एक जो अननोन साइड है वो भी निकल जाएगा। क्या निकलेगा, AC नहीं निकला, ये आपको निकला है
ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू आपको ये मिली है, तो ए सी क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस 24 करेंगे दैट इज 25। ए सी आपको कितना मिला 25 मिला, ठीक है। तो आपको 25 ए सी मिल चुका है, ए बी मिल चुका है ना, ए बी आपको कितना मिला 24। तो तीनों साइड आपको पता चल चुका है, अब आपको केवल वैल्यू पुट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ए से देखेंगे तो कॉस ए की वैल्यू यहां से देख रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हमको कॉस ए में बेस बाय हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज का जरूरत पड़ता है। बेस आपका क्या है, बेस एक्स है दैट इज 24 और हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 25। तो 24/25 हमारा कॉस ए आया। उसी तरह से हम लोग निकालते हैं साइन ए, साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ क्या है 7 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। तो इस तरह से हम कॉस और साइन की वैल्यू निकाल लिए। जब हमारा कॉस और साइन आ गया तो हमको क्या करना है, केवल पुट करना है, देयरफॉर कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू व्हाट, दोनों की वैल्यू डालिए। कॉस ए है 24/25 माइनस 7/25, ये आपका आ जाता है 25 एलसीएम लिए 24 माइनस 7 दैट विल गिव 19/25। ये 19 नहीं 14 में से 7 गया 7 है ना, और ये 17/25 इसका आंसर होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप डील कर सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप उसको प्लीज बनाएं और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डालें, केवल आंसर डालिएगा। देखिए मैं देता हूं क्वेश्चन आपको, यहीं पर नोट कर लेता हूं ताकि आप घर से इसको करके आए और कमेंट बॉक्स में डालें। क्या है देखिए, आपको बस रिप्लेस करना है। यहां पर ट्राइंगल जो है उसमें ए बी दिया रहेगा। देखिए क्वेश्चन में दे दे रहा हूं यहां पर कि एक ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल बी पे है, ठीक है, और ये सी एंगल आपका किस पे दिया है, ए पे दिया है। तो यहाँ ए लीजिए और यहाँ पर आप बी सी ले लीजिए, ठीक है। ए बी सी हो गया, आप साइड दे दीजिए। ए बी आपको दिया हुआ है यहाँ पर 5 है ना, और ए बी आपको 5 दिया हुआ है, और ए सी प्लस बी सी आपको 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। आपको फाइंड करना है सेक ए माइनस 10 ए की वैल्यू। ये आप क्वेश्चन को करके क्वेश्चन को करके मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर भेजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाता रहूंगा। तो अब हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है और मैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर को एंड अप करता हूं और कोशिश करता हूं कि अगले लेक्चर में और इससे बेटर परफॉर्म करूं आपके लिए और नए नए क्वेश्चंस आपके लिए लाऊं जो बेहतरीन क्वेश्चन हो, जो आपको बेनिफिट करे। एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आपको बेहतरीन तरीके से इजी मेथड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके लिए दूंगा। इसी के साथ मैं थैंक यू करता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ।